नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। पत्रकारिता का विद्यार्थी रहते हुए मुझे पढ़ाया गया कि खबर वो है जिसमें क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, इन सारे सवालों के जवाब शामिल हों। लेकिन सोशल मीडिया के आ जाने के बाद खबरें दो तरह की हो गई, फेक न्यूज और फैक्ट न्यूज। वैसे यहां न्यूज को लेकर कोई क्लासरूम शुरू नहीं कर रहा हूं मैं। इस वक्त फेक न्यूज पर चर्चा की खास वजह यह है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार अपने छात्रों को फेक और फैक्ट इन दोनों न्यूज की पहचान के तरीके सिखाएगी और इसके लिए सरकार ने फेसबुक के साथ एक MOU भी साइन किया है। अब इस खबर के सियासी पहलू पर आते हैं। 2014 से लेकर 2019 तक, केंद्र से लेकर राज्यों तक बीजेपी की बंपर जीत के पीछे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो मजबूत पिलर की तरह खड़ा रहा वो सोशल मीडिया है। बीजेपी ने इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल विचार की धारा के बहाने पार्टी के हक में माहौल बनाने के लिए भी बखूबी किया। और खास बात यह रही कि कांग्रेस अब तक बीजेपी और सोशल मीडिया के इस मजबूत तो जोड़ का कोई तोड़ नहीं ढूंढ पाई। तो कांग्रेस का मध्य प्रदेश के कॉलेजों में छात्रों को फेक और फैक्ट न्यूज का फर्क समझाना क्या बड़ा सियासी दांव है? वैसे राजनीतिक चश्मे से सोशल मीडिया यूजर को वोटर की तरह गिनेंगे तो आंकड़ा बहुत बड़ा है। पूरे देश में 30 करोड़ से ऊपर फेसबुक और 20 करोड़ से ऊपर व्हाट्सएप यूजर्स की तादाद है और इनके इस्तेमाल में बीजेपी कांग्रेस से काफी आगे चल रही है। तो कमलनाथ सरकार की कॉलेज में सोशल मीडिया क्लास बीजेपी की नब्ज थामने की कोशिश है? क्या यह बीजेपी को उसी के अखाड़े में उसी के अंदाज में मात देने की चाल है? क्या MP में अब न्यूज वही होगी जिसे कांग्रेस सही मानेगी? सवाल बहुतेरे हैं जिनका जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। जुलाई 2019 में MP से उड़ी इस फेक न्यूज को देखिए, फिर आपको इस न्यूज का फैक्ट भी बताएंगे। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का ये वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ। कहा यह गया कि मंदसौर के मदरसे में इन बच्चों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अब फैक्ट जानिए। 2019 जुलाई में मंदसौर जिले में खानपुर इलाके के मदरसे में साबिर साहब जिंदाबाद के नारे लगे थे। साबिर साहब बच्चों के प्रिंसिपल थे जिन्हें बर्खास्त किया जा रहा था और जो बच्चों को बर्दाश्त नहीं हुआ। बच्चों की आवाज और शोर के साथ छेड़छाड़ कर साबिर साहब के साथ पाकिस्तान का एम्बियंस जोड़ा गया, जिससे सुनाई दे रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद। बाद में वीडियो की जांच में भी सामने आ गया कि बच्चों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए। दूसरी फेक न्यूज MP के रतलाम से। रतलाम के जावरा शहर से की गई इस गिरफ्तारी में कहा गया कि ये बच्चा पकड़ने की गैंग है। ये उस वक्त हुआ जब पूरे देश में बच्चा चोरी गैंग की अफवाह जोरों पर थी। यहाँ तक कहा गया कि ये गैंग रोहिंग्याओं की है। बाद में फैक्ट आया कि तस्वीर तो जावरा रतलाम की है, लेकिन ये बच्चा चोरी के नहीं, देह व्यापार के आरोपी हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि NCRB के आंकड़े कहते हैं कि फेक न्यूज को लेकर सबसे ज्यादा 138 मामले MP से हैं और सबसे ज्यादा 151 विक्टिम भी मध्य प्रदेश से ही। कांग्रेस ये मानती है कि ऐसी फेक न्यूज के अलावा एक पूरी पीढ़ी में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए विचारधारा के बीज बोने का काम बीजेपी छेड़े हुए है। इसलिए MP के कॉलेजों में अब फेक और फैक्ट न्यूज का फर्क बताने की क्लास लगेगी। सवाल ये भी है कि क्या ये बीजेपी के मजबूत IT सेल से निपटने की तैयारी है कांग्रेस की? अच्छी और बुरी और खराब खबरों को कैसे पहचाने, गलत खबरों को, झूठी खबरों को कैसे सर्च करें, उस संदर्भ में हम पूरे महाविद्यालयीन और अन्य जगह सोशल मीडिया को सही गति देने के रूप में फेसबुक से मिलकर एक टाइप किया है, जिससे कि आने वाले समय में महाविद्यालयीन एक तरह से इसकी शिक्षा दी जाएगी। 64% भारतीय हर दिन फर्जी खबरों का सामना करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि भारत इंटरनेट पर फेक न्यूज के मामले में वैश्विक औसत से भी कहीं आगे है। फेक न्यूज को बढ़ाने वालों का आंकड़ा 9 से 29% तक पहुंच गया है। भारत में फेसबुक इस्तेमाल करने वालों की तादाद करीब 30 करोड़ है, जबकि व्हाट्सएप के मामले में ये 20 करोड़ के लगभग है। कांग्रेस ये मानती है कि 2014 के बाद से पूरे देश में